ये बात तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि भारतीय लोगों के अंदर कितना सिविक सेंस है। हर दूसरे दिन एक ना एक वीडियो वायरल हो जाती है सिविक सेंस के ऊपर, इंडियन सिविक सेंस के ऊपर। और अगर वायरल भी ना भी हो रही होगी तो तुमने अपनी रियल लाइफ में तो बहुत एग्जाम्पल देखे ही होंगे कि कैसे कितना सिविक सेंस है, क्योंकि मैंने तो बहुत ज़्यादा देखे हैं भाई। कई सारे रीज़न होते हैं कि जिसके वजह से सिविक सेंस नहीं होता है। ज़्यादातर तुमने यही सुना होगा कि लैक ऑफ एजुकेशन है। अगर तुमने ये सुना है तो ये अधूरा सच है। अगर असलियत में मैं तुम्हें रीज़न बताने वाला हूँ लैक ऑफ सिविक सेंस का, तो पहला पॉइंट जान लो कि हमने चीज़ों को बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज कर चुके हैं। लाइक छोटे मोटे प्लास्टिक के रैपर हम उसे फेंक देते हैं, क्योंकि हमने अभी ये चीज़ नॉर्मलाइज कर चुके हैं कि अगर छोटा सा रैपर हो तो उसे फेंक दो, थूक कहीं पर भी थूक दो, फर्क नहीं पड़ता ये एजुकेशन है उस बंदे के अंदर या नहीं है। अगर हम जब तक इस चीज़ों को नॉर्मलाइज करते रहेंगे तब तक लैक ऑफ सिविक सेंस बनता ही रहेगा। मैंने तो देखा है कि बहुत एजुकेटेड पर्सन भी ऐसे काम करते हैं कि कहीं पर भी थूक देते हैं, कहीं पर भी रैपर फेंक देते हैं, तो उनके अंदर भी सिविक सेंस नहीं है, क्योंकि चीज़ों को नॉर्मलाइज कर चुके हैं। मैं दूसरे रीज़न की बात करूँ तो दूसरा रीज़न ये है कि लैक ऑफ अर्ली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ओवरऑल फोकस किस में करता है, वो ओवरऑल फोकस हमारे एकेडमिक परफॉर्मेंस में करता है। बच्चा अगर एकेडमिक में अच्छा है तो हर चीज़ में अच्छा होगा। लाइक जो प्रैक्टिकल सिविक हैबिट्स होती है वो हमें स्कूलों में सिखाई नहीं जाती। चलो अगर वो भी नहीं सिखाया जाता उसका रियल वर्ल्ड से कुछ कनेक्शन हो, वो एक घिसे पिटे चीज़ें हमें पढ़ाई जा रही है, तो ऐसे में सिविक सेंस तो आएगा ही नहीं। तो अर्ली प्रैक्टिकल तो हमारी अर्ली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ही अच्छी नहीं है, तो कहाँ से सिविक सेंस आएगा। इसके बाद अगर मैं थर्ड रीज़न की बात करूँ तो डिफ्यूज़न ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कि हम ना रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। अगर हम कहीं पे ट्रेन में या बस में ऐसी जगह से जा रहे हैं, कोई भी ऐसी पब्लिक स्पेस जहाँ पब्लिक वर्कर काम करते हैं, तो हमें लगता है कि चलो यार यहाँ क्या ही हो जाएगा, अगर थोड़ा बहुत गंदगी हो भी गई तो वर्कर है वो साफ़ कर देंगे, उनको तो इस बात की सैलरी मिल रही है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन तुम्हारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गंदगी ना करना, उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों करने से, हाँ क्यों ही तुम्हें फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि तुमने कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ही नहीं है इस चीज़ की। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे अपने एक्शंस की तभी तो तुम्हें फ़र्क पड़ेगा। इसके बाद जो लास्ट और मेन रीज़न है वो स्कार्सिटी माइंड। अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने दिखाया था कि कैसे एक कंपनी, एक फैक्ट्री एक्सपायर चॉकलेट डिस्पोज कर रही है, लोग उसे उठा उठा के घर ले जा रहे हैं और उसको बेचेंगे, और डेफिनेटली उस चीज़ को बेचेंगे भी। तो ये क्या दिखाती है, स्कार्सिटी माइंडसेट दिखाती है। हम इंडियंस के अंदर अब इतना स्कार्सिटी माइंडसेट हो चुका है हम इंडियंस का, तो हाँ क्योंकि ना हमारी बेसिक नीड्स ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो तुम्हें छोटी मोटी चीज़ों के लिए लाइक लोग पागलों की तरह लड़ते हुए दिख जाएंगे रास्तों में, पॉपुलेशन ही इतनी है। और भी बहुत सारे रीजंस है सिविक सेंस ना होने के, लेकिन ये 4 रीजंस जो मैंने तुम्हें बताए ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं सिविक सेंस ना होने में।